दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की आप लोग ये पुस्तक ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है, संपूर्ण गाइड है। इसमें 3000 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और यूपीटीईटी का इसमें स्टडी मटेरियल भी है और 2 सॉल्ट पेपर भी हैं। किसी भी कापी किताबों की दुकानों में ये पुस्तक मिल जाएगी देखने को आपको। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस पुस्तक में काफ़ी विश्लेषणात्मक तरीके से समझाया गया है कि किस भाग से कितने क्वेश्चन किस साल आए थे। ये देखिए जो कि आपकी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे शिक्षा शास्त्र में बाल विकास से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, लर्निंग से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, अधिगम से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी तरीके से हिंदी में पूरा ग्राफ बताया गया, हर साल का ग्राफ है कि संज्ञा से कितने क्वेश्चन किस साल पूछे गए हैं, वचन लिंग कारक से कितने क्वेश्चन किस साल पूछे गए हैं। वहीं पर अलग अलग विषय की भी पुस्तकें आती हैं। जैसे यूपीटीईटी की अगर आप लोग केवल इंग्लिश लेना चाहते हैं या बाल विकास लेना चाहते हैं या गणित लेना चाहते हैं या पर्यावरण की पुस्तक लेना चाहते हैं तो सभी पुस्तकें चक्षु प्रकाशन की उपलब्ध हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। सबसे पहली सूचना, यूपीटीईटी शासनादेश जारी और अब नई शिक्षक भर्ती के इंतजार समाप्त, उल्टी गिनती शुरू। समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि अब सरकार बहुत जल्दी यूपीटीईटी के बाद में नई शिक्षक भर्ती करवा सकती है और कमेटी बहुत जल्दी इसकी रिपोर्ट दे देगी। देखिए नीचे लिखा है, सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है कि यूपी के प्राइमरी स्कूलों में 1.25 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती पूरी करने के बाद में योगी सरकार अब खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य पात्रता परीक्षा यानी यूपीटीईटी का कार्यक्रम जारी होते ही नई शिक्षक भर्ती का भी रास्ता साफ हो गया है। स्कूलों में शिक्षकों के करीब 70,000 से अधिक पद खाली हैं। इस हिसाब से नई शिक्षक भर्ती अब तक की सबसे बड़ी भर्ती हो सकती है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की नई शिक्षक भर्ती का ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कभी भी कर सकते हैं। सीएम योगी के निर्देश पर राजस्व परिषद अध्यक्ष मुकुल सिंघल की अगुवाई में बनी 3 सदस्यीय कमेटी रिक्त पदों और विद्यालयों के पद निर्धारण प्रक्रिया को लगभग पूरा कर चुकी है। तो जो कमेटी की जो रिपोर्ट है वो आने वाली है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। अभ्यर्थी भी अब नई शिक्षक भर्ती की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी गई है। तो उम्मीद है कि जल्दी ही अब नई शिक्षक भर्ती का ऐलान हो सकता है। कुछ विद्यार्थी भी अभी मिले थे जो मुकुल सिंघल हैं उनसे, और वार्ता में ये बताया गया था कि शिक्षक भर्ती का जो ऐलान है वो कभी भी हो सकता है और यूपीटीईटी परीक्षा और परिणाम के पहले ही शिक्षक भर्ती का जो औपचारिक ऐलान है वो कर दिया जाएगा। वहीं पर कल जो शासनादेश जारी हुआ था यूपीटीईटी का, उसके बारे में भी बहुत सारी सूचनाएं हैं कि यूपीटीईटी 28 नवंबर को होगी और 28 दिसंबर को परिणाम घोषित होगा। 7 अक्टूबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। 25 अक्टूबर विद्यार्थियों को लास्ट डेट दी जाएगी। 4 अक्टूबर को विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और यहाँ पर 17 तारीख को जो एडमिट कार्ड है वो भी जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर एक और भर्ती की सूचना दी गई है। 3 चरणों में होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा। बात हो रही है विज्ञापन संख्या 50 की। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत 47 विषयों और विज्ञापन संख्या 46 के तहत एक विषय भूगर्भ विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 2003 पदों पर भर्ती होनी है, जिनमें 2002 पद विज्ञापन संख्या 50 के हैं और लिखित परीक्षा इस वर्ष 3 चरणों में 30 अक्टूबर, 13 नवंबर, 28 नवंबर को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी के अनुसार पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 से 11 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर में 2 से लेकर के शाम को 4 बजे तक आयोजित की जाएगी। वहीं पर विद्यार्थियों ने इस चीज़ का विरोध भी किया है कि टीईटी का जो आयोजन है वो 28 नवंबर को हो रहा है और 28 नवंबर को असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती भी हो रही है। दोनों में से विद्यार्थियों को एक परीक्षा छोड़नी होगी। चूंकि कोरोना की वजह से पिछले 1 साल से कोई परीक्षाएं हुई नहीं है और अब अचानक से सभी परीक्षाएं होने लगी हैं, इसीलिए बहुत सारी जो परीक्षाएं वो लगातार टकरा रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की हो, यूपीएससी की हो या पीएनपी की हो।
अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा एपीएस भर्ती को लेकर के अभ्यर्थियों में उहापोह, 8 साल से फंसी है भर्ती। संशोधित विज्ञापन जारी होने के बाद में बढ़ गया विवाद। 2013 में एक भर्ती आई थी एपीएस की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, और उसको अचानक से लगभग 6-7 साल बाद उस भर्ती को स्थगित कर दिया गया, जबकि इसकी लिखित परीक्षा भी हो चुकी है, शॉर्ट हैंड इत्यादि भी हो चुका है, और लास्ट में इस भर्ती को स्थगित कर दिया गया। फिर से नया विज्ञापन जारी किया गया है। ये विद्यार्थी कोर्ट चले गए हैं, कोर्ट ने इस भर्ती पर रोक लगा दिया है। इन विद्यार्थियों का ये कहना है कि हमने बहुत पहले पढ़ाई की थी, बहुत पहले शॉर्ट हैंड की तैयारी की थी, बहुत पहले टाइपिंग की तैयारी की थी, और इतने दिनों बाद फिर से पढ़ाई करना पड़ेगा, फिर से बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, इसमें हमारा क्या दोष है। तो अब विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ पा रहा है कि अब इस भर्ती का क्या होगा। हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इन विद्यार्थियों की फरियाद सुनकर के अगली तारीख दे दी है। परीक्षा भी इसकी संभावित है 16 नवंबर को, और अब ऐसा लगता नहीं है कि 16 नवंबर को ये भर्ती हो जाएगी। कुल मिलाकर के गलती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है और भुगतना विद्यार्थियों को पड़ रहा है। अगली सूचना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आजकल भर्ती चल रही है। ग्रुप सी की भर्ती पहले ही आ चुकी है लगभग 400 पदों के लिए, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, लिपिक इत्यादि की भर्ती है, और इसके बाद में अब शिक्षक भर्ती का भी आवेदन जो है वो आज से शुरू हो जाएंगे। लिखा है कि कार्य परिषद में 595 पदों पर भर्ती के लिए मुहर लगी थी। काफ़ी संख्या में ये पद है। कई सालों से ये भर्ती किसी न किसी कारणों की वजह से रुक रही थी, हो नहीं पा रही थी। यहाँ पर लिखा है कि अध्यापक भर्ती के साथ साथ में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के पद के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए 28 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। शैक्षणिक पदों के साथ सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर भर्ती के लिए भी आवेदन लिए जाएंगे। विस्तृत विज्ञापन और आवेदन फॉर्म मंगलवार से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 27 अक्टूबर निर्धारित की गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की 4 अगस्त को हुई एकेडमिक काउंसिल की में शिक्षक भर्ती शुरू करने का निर्णय लिया गया था, और इसके बाद हुई कार्य परिषद की बैठक में शिक्षक भर्ती पर अंतिम मुहर लगाई गई। बैठक में शिक्षकों के कुल 595 पदों पर भर्ती का निर्णय लिया गया है। इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर के 357, एसोसिएट प्रोफेसर के 168 और प्रोफेसर के 70 पद शामिल हैं। एकेडमिक काउंसिल की बैठक में तय हुआ था कि इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, लेकिन कार्य परिषद की बैठक में यह निर्णय पलट दिया गया। तो ये इसके लिए भी आप लोग अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप लोगों को आवेदन करना होगा, और विस्तृत विज्ञापन भी आप लोग वहीं पर जाकर के देख सकते हैं। अगली सूचना है रेलवे ग्रुप डी की। रेलवे ग्रुप डी क्या कल वैसे तो किसान आंदोलन था, लेकिन रेलवे ग्रुप डी के विद्यार्थियों ने कल लगभग 40 लाख से ज्यादा ट्वीट किए थे। रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर 32 लाख लिखा हुआ है, लेकिन देर रात तक, देर शाम तक, लगभग 7 बजे तक जो ट्वीट की जो संख्या है वो 40 लाख को क्रॉस कर चुकी थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए लिखा है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम डेट 4.3 मिलियन। ये देखिए लगभग 43 लाख ट्वीट कल विद्यार्थियों ने किया। धुआंधार विद्यार्थी आज आ चुके हैं। 2019 से ये भर्ती पूरी नहीं हो पा रही है, कहीं कोरोना की वजह से, कहीं कोर्ट की वजह से, कहीं अन्य कारणों से। कुल मिलाकर के सरकार की जो है मनसा दिखती है भर्ती लटकाने की। लिखा बेरोजगारों ने खोला मोर्चा, परीक्षा तिथि घोषित करने के लिए 32 लाख से ज्यादा ट्वीट किए। देश में जहां एक और किसानों का भारत बंद आंदोलन सोमवार को चल रहा था, तो वहीं पर दूसरी तरफ सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए प्रयागराज समेत देश भर के तमाम स्थानों पर रहने वाले प्रतियोगी छात्रों ने ट्विटर पर एक दूसरी मुहिम चलाते रहे। इस दौरान प्रतियोगी छात्रों ने ट्वीट करके सरकार से रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तारीख घोषित करने की मांग की। प्रतियोगी छात्र संघ अध्यक्ष का दावा है कि इस मुहिम के तहत देश भर में 32 लाख से ज्यादा ट्वीट हुए। ट्वीट करने वालों में प्रयागराज के भी हजारों छात्र रहे। दरअसल पिछले 2 वर्ष से प्रतियोगियों द्वारा रेलवे ग्रुप डी भर्ती की परीक्षा की तिथि घोषित करने की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में जुलाई माह में भी प्रतियोगी छात्रों ने ट्वीट करने का अभियान किया था। इसके बाद प्रतियोगी छात्रों ने एक बार फिर से देश भर में ग्रुप डी के लिए 1 लाख से ज्यादा पदों पर नियुक्ति के लिए ट्वीट का अभियान चलाया। इस भर्ती के लिए 1 करोड़ से ज्यादा विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। और अगर हम लोग प्रयागराज रीजन की बात करें तो प्रयागराज से ही लगभग 15 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। चलिए समाचार पत्रों के माध्यम से कुछ भर्तियां देख लेते हैं जो भर्तियां निकली हुई हैं। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती निकली है, और यहाँ पर उसके बारे में देख सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य पदों पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से निकली है। पदों का विवरण असिस्टेंट इंजीनियर इत्यादि की, एक क्यूरेटर की है, कंप्यूटर ऑपरेटर की है। कुल 36 पद हैं। आईसी में यहाँ पर देख लीजिए आवेदन शुल्क दिया है, योग्यताएं दी हैं। लास्ट डेट 23 अक्टूबर है। वेबसाइट है ALLDUNIV.AC.in।
एसएससी से भर्ती निकली हुई है। पदों को देख लीजिए कौन कौन से पद हैं। 3261 पदों पर भर्ती है। साइंटिफिक असिस्टेंट, हेड क्लर्क, मल्टीटास्किंग स्टाफ, लेबोरेटरी अटेंडेंट। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें और लाइक अवश्य कर दिया करें। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आयु सीमा अलग अलग पद के लिए अलग अलग है और आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर के 25 अक्टूबर के पहले आवेदन कर सकते हैं ssc.nic.in। बीपीएससी से भी भर्ती आ गई है, बिहार पीसीएस जिसे कहते हैं। और देखिए यहाँ पर पदों की संख्या काफ़ी है, 729 पदों पर भर्ती निकली हुई है। आयु है अलग अलग है, किसी में 37, किसी में 40, किसी में 42। 600 रुपये का फॉर्म है और आरक्षित वर्ग के लिए 150 रुपये का फॉर्म है। वेबसाइट ये है bpsc.bis.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग जो आवेदन कर सकते हैं। 5 नवंबर के पहले आवेदन जो है वो 30 सितंबर से शुरू हो जाएंगे। पिछले दिनों प्रयागराज समेत पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल हो गई थी। स्कूली शिक्षा के नाम से एक वेबसाइट बनाई गई थी जिसमें 24,000 से ज़्यादा अध्यापकों की भर्ती निकाल दी गई थी। उसके बाद में बहुत सारे चैनलों ने और सोशल मीडिया ने इसकी जानकारी दी कि ये जो है फर्जी वेबसाइट है और इसके लिए जो अधिकारी हैं उनसे भी वार्ता हुई। अधिकारियों की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से भी नोटिस जारी की गई कि इस तरीके की कोई भी भर्ती नहीं निकाली गई है। और उसके बाद में आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है कि ये जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लिखा है चयन बोर्ड की फर्जी वेबसाइट बनाने वाले पुलिस के शिकंजे में। करोड़ों की ठगी के मंसूबे से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नाम से मिलती जुलती फर्जी वेबसाइट बनाने वाले मास्टरमाइंड को साइबर क्राइम थाने की पुलिस के ने साथी के साथ दबोच लिया। गिरफ्तार सातिर इससे पहले भी चाइल्ड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से फर्जी वेबसाइट बना करके 55 लाख की ठगी पहले ही कर चुके हैं। कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नाम से मिलती जुलती फर्जी वेबसाइट बना करके सातिरों ने विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन मांगे थे और इसकी जानकारी होने पर चयन बोर्ड की ओर से मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। इस मामले की जांच साइबर क्राइम थाने को दे दी गई थी और ये जो लोग हैं उनके बारे में लिखा हुआ है कि पुलिस ने एटा जिले में कोतवाली देहात के नगला केवल गांव निवासी सचिन कुमार उर्फ ललित उर्फ कालू को उठाकर के पूछताछ शुरू की। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने साहिल श्रीवास्तव निवासी छतौना लम्हुआ थाना चांदा सुल्तानपुर को भी उठा लिया। पुलिस में पूछताछ में सचिन ने बताया कि वह पहले भी ऐसी वारदातें कर चुका है। अंतिम सूचना राजस्थान की रीट परीक्षा को लेकर के है। लिखा है धरे के धरे रह गए इंतजाम। राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले ही बाहर पहुंच गया था पेपर। महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन में लगाई थी डिवाइस और छात्रों ने ब्लूटूथ डिवाइस में लगी थी चप्पल 6-6 लाख रुपए में बेची थी। राजस्थान भर्ती परीक्षा में 1.5 घंटे पहले पेपर लीक, 1.5 करोड़ में बेची गई डिवाइस। राजस्थान में रविवार को आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट में धांधली के सारे रिकॉर्ड टूट गए। सरकार भले अब तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा कराने का दम भर रही हो, लेकिन नकल कराने वालों के सामने उनकी नहीं चली। परीक्षा शुरू होने से 1.5 घंटे पहले पेपर लीक हो गया और सरकार इसे स्वीकार नहीं कर रही है, पर जांच भी करा रही है। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर में तैनात 2 पुलिस कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया। इन दोनों की पत्नियों ने परीक्षा दी थी और इनके पास पेपर मिला था। परीक्षा में धांधली की जांच कर रही एसओजी के अतिरिक्त महानिदेशक अशोक राठौर ने बताया कि डिवाइस से लगी नकल के मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि विभिन्न मामलों में 3 दर्जन से ज़्यादा लोग पकड़े गए हैं। उन्होंने बताया कि पता किया जा रहा है कि परीक्षा शुरू होने से पहले पेपर इन 2 कांस्टेबलों के पास कैसे पहुंच गया था। कांस्टेबल यशवीर और देवेंद्र तक पेपर पहुंचाने वाले देशराज को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर बीकानेर में पुलिस ने ऐसी रिमोट डिवाइस बरामद की है जो पुरुषों और महिलाओं को अंडर गारमेंट में छिपाने के लिए दी गई थी। महिलाओं को इसे छिपाने के लिए सैनिटरी नैपकिन दिए गए थे और पुरुषों के अंडर गारमेंट में डिवाइस को एक धागे से लगाया गया था ताकि काम होने के बाद में उसको बाहर निकाला जा सके। करीब 8 सेंटीमीटर लंबे डिवाइस में मोबाइल के सभी उपकरण फिट किए गए थे और इसमें किसी तरीके का बटन भी नहीं था और इसे कॉल से जुड़ना था, इसे रिमोट। तो इस तरीके से हाईटेक तरीके से वहां पर जम करके भ्रष्टाचार हुआ था रीट परीक्षा में और विद्यार्थी वहां पर मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती को पूरी तरीके से रद्द किया जाए और नई परीक्षा करवाई जाए। इसको लेकर के 30 सितंबर को जयपुर में एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन भी विद्यार्थी कर रहे हैं। हालांकि कुछ परीक्षा केंद्रों की बात स्वीकारी गई है सरकार के द्वारा, वहां पर दोबारा परीक्षा होगी, लेकिन विद्यार्थियों का यह कहना है कि भ्रष्टाचार हुआ और पूरी की जो पूरी परीक्षा वो करवाई जाए और एक ठोस कानून बनाया जाए इन शिक्षा माफियाओं के खिलाफ। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।